संजय जी, चैलेंजेस या ट्रिगर्स या जो भी आप कहें 2021 के लिए, जो मेरे दिमाग में दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है काफ़ी, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत सिस्टम में डाली गई है, तो इन्फ्लेशन का एक चैलेंज है। एक आशंका है, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि 2021 में कहीं से कोई पॉज की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है फेड का चेंज ऑफ माइंड हो या कोई उनकी स्ट्रेटजी बदले तो डॉलर प्रिंटिंग वो रोक दें या अपनी बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करें। इंटरेस्ट रेट पे उनका जो भी मूव होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और हमारे यहाँ की Q3 अर्निंग्स, तो इनके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि 2021 में चैलेंजेस, पॉजिटिव बात हम लोग बहुत कर रहे हैं कि सब कुछ होगा, लेकिन चैलेंजेस भी कुछ हमको बताइए कि कहाँ विशेष ध्यान हमको रखना है कि वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। तो देखिए, एक आशंका तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जताया है कि जितना उन्होंने अनुमान लगाया था मोरेटोरियम में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उससे ज्यादा लोगों ने मोरेटोरियम में पार्टिसिपेट किया है। तो एक डर ये भी बनता है कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जहां पर कि मैंने कहने का मतलब है कि 2019 में स्ट्रेस बिल्डअप हुआ था बिकॉज ऑफ दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके कारण बैंकों को अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी। तो अगर इस तरह की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो अनलॉक के समय, जब ये मॉरेटोरियम विड्रॉ हो रहा है और बैंकिंग सिस्टम इसकी स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू गुजरेगा, तो वो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं होता है तो इंडिया में फिर ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से एक ये परेशानी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे आशीष भी कह रहे थे कि देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान इंडिया के प्रति इस बात से भी आया होगा कि पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में, वो अब $2000 पर कैपिटा के आसपास है। हिस्टोरिकली जब भी देखा गया है कि जिस देशों में पर कैपिटा इनकम $2000 से बढ़ा है, उसके बाद उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है और वहां पर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके पहले भी भारत में अगर आप देखें तो पिछले 3-4 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी है, वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं टिकी रही, वो तो कंजम्पशन पे टिकी रही। और आज भी जो हम पॉजिटिव और बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू इंडिया का ले रहे हैं, वो इस बात पर ले रहे हैं कि रूरल कंजम्पशन ने इंडिया को बहुत जोर से सपोर्ट किया और अर्बन कंजम्पशन में उतना डिक्लाइन नहीं हुआ जितना कि लोग डर रहे थे। तो दूसरा जो ये पहलू है कि जो कंजम्पशन का इंजन इंडिया में ठप नहीं पड़ा, वो इंजन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो तेजी से और बढ़ेगा 21 में। अगर ये इंजन नहीं बढ़ा तो मेरे ख्याल से ये दूसरा चैलेंज है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तीसरा चैलेंज मैं समझता हूं वो है रुपी। पिछले कुछ दिनों में रुपी में हल्का फुल्का अप्रिसिएशन हुआ है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारी करंट अकाउंट जो है वो थोड़ी बहुत सरप्लस पे रहती है। तो रुपी का अगर मूवमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला गया तो वो भी एक हमारे स्टॉक मार्केट के मोमेंटम के लिए नेगेटिव हो सकता है।